याजूज माजूज दो ऐसी कौमें जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगी और वो हर तरफ खून रेजी और खून की नदियां बहा देंगी। याजूज माजूज कहाँ है और किस जगह से उन्होंने निकलना है? क्या दज्जाल पहले आएगा या याजूज माजूज? उनको किसने कैद किया और उनकी दीवार कहाँ पर है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर उनसे पहले होगा या बाद में? फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को मौत कैसे देगा? उनकी लाशों की तादाद कितनी होगी? उनके कितने गिरोह होंगे? और फिर क़यामत कैसे आएगी? मोमिनीन को अल्लाह किस तरह मौत देगा और काफिरों को किस तरह? नाज़रीन गिरामी, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। याजूज माजूज की कौमों का जिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में मिलता है। इन कौमों की तख्लीक कैसे हुई, इस बारे में इल्लामा हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फलता अल बारी में एक ज़ईफ़ रवायत है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद से पेश करते हैं कि याजूज माजूज हज़रत आदम की औलाद में से हैं, लेकिन कैसे? एक दफ़ा उनका नुतफ़ा ज़मीन पर में घुल गया और ज़मीन में फिर इनकी तख्लीक हुई। मुसन्नफ़ इसकी रिवायत को खुद ही कहकर झुठला देते हैं कि अंबिया इत्लाम से पाक होते हैं, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं। वैसे ये भी एक ज़ईफ़ रवायत है जिसकी सनद सही नहीं। मुख्तलिफ रवायात और तारीख़ी किताबों में ये याजूज माजूज दो कबीले थे जो कि हज़रत नूह के बेटे याफ़ की औलाद में से थे। याजूज और माजूज सरदार थे जिन्होंने एक दूसरे की बहनों से शादी की और कसम खाई कि अब वो अपने खून में मिलावट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटों बेटियों की शादियां भी आपस में कर ली। फिर इनकी नस्ल खूब परवान चढ़ी। कहा जाता है कि जब याजूज माजूज की कौम का एक मर्द अपनी बीवी से जब हमबिस्तरी करता तो उसको एक अमल से ही 4 बच्चे पैदा होते, जिसकी वजह से इनकी नस्ल बहुत ज़्यादा फैल गई। ये इंसान और काफिर हैं, ये जिस जानदार के पास से गुजरते उसे खा जाते। ये मौसम बहार में अपनी गारों से निकलकर सब्जा खाते और खुश्क चीज़ें उठाकर ले जाते। इनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे थे। इनके बाल इतने लंबे हैं कि अब जिस्म छुपा लेते। इस वक्त भी दुनिया में हमारी आबादी के इंसान के बदले में याजूज माजूज की कौम के 10 अफराद मौजूद हैं, यानी याजूज माजूज की कौम हमसे 10 गुना ज़्यादा है। सही बुखारी की हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 1000 में से 999 जन्मी होंगे। तुम्हें बिशारत हो, वो एक आदमी तुमसे में होगा और 1000 दोज़की याजूज माजूज की कौम से होंगे। फिर नबी करीम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, उम्मीद है कि तुम तमाम जन्नत वालों के एक दाई होगे। इस हदीस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि याजूज माजूज की तादाद कितनी होगी। तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशियाई में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते। बाद तारीखदानों ने इनकी रिहायशी इलाकों को मास्को और तो बलसले के आसपास बतलाया है। बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज का शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजदम शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। क़यामत की 10 अजीम निशानियों में से एक याजूज माजूज का ज़हूर है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा, वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। याजूज और माजूज का वजूद ज़ुल्करनैन के ओह से ताल्लुक़ रखता है। ज़ुल्करनैन एक बहुत ही नेक सिफ्त इंसान थे और एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें कुव्वत और ताकत से नवाजा था और उन्हें मशरिक से मगरिब तक अपनी हुकूमत कायम कर ली। तमाम बादशाह और ममालिक पर उन्हीं के मतलक अनाई थी और उन्होंने मशरिक और मगरिब के दूर दराज के सफ़र तय किए। इनका तज़किरा कुरान मजीद में है कि इसी ज़माने में याजूज माजूज ने भी कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था। वो ऐसे वहशी थे कि इंसान को जिंदा चीर फाड़ देते। खून के नदियाँ बहाना इनका मामूल था। जब भी कोई इलाका फतह करते तो वहाँ मौजूद जवान लड़कियों का खून पी जाते, जिससे वो खुद को दोबारा इन जवान महसूस करते। फिर हजरत ज़ुल्करनैन फतवात करते करते याजूज माजूज के करीब पहुँचे तो वहाँ लोगों ने इनसे शिकायत की कि हमें किस तरह इस जालिम कौम से निजात दिलाएं। कुरान पाक में इनका जिक्र मिलता है, यहाँ तक कि जब
दीवारों के दरमियान पहचान इन दिनों के परपे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा, है जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पे कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बनाएंगे। इसने जवाब दिया, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैंने तुम में और इनमें मजबूत हजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया, आग तेजी से जलाओ। कतकिया लोहे इनकी चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस इनमें दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत ना थी और ना को सुराग कर सकते थे। कहा, यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोस कर देगा। बेशक रब का वादा सच्चा है और हक पर है। अब आप ये तो जान चुके होंगे नाज़रीन गिरामी कि याजूज माजूज को किसने कैद किया और कैसे कैद किया, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कब और कैसे इस दीवार को गिराएंगे। इस बारे में इब्ने माजा की हदीस पेश करते हैं। हजूर करीम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज़ अपनी दीवार खोदते हैं, यहाँ तक कि जब करीब होते हैं सूरज की रोशनी इनको दिखाई दे। जो शख्स इनका सरदार होता है वो कहता है, अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। फिर अल्लाह वैसे ही इस दीवार को मजबूत जैसे वो पहले थी बना देता है, यहाँ तक कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, अल्लाह को इनका खरूज मंजूर होगा, वो आदत के मुताबिक दीवार खोदेंगे। जब खोदते खोदते करीब होगा, सूरज की रोशनी देखेंगे तो इस वक़्त इनका सरदार कहेगा, अब लौट चलो, इंशाअल्लाह कल खोदेंगे, और इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कहेंगे, चुनाचा इस दिन वो लौट जाएंगे और दीवार इसी हाल पर रहेगी जैसे वो छोड़ गए थे। फिर वो सुबह आकर उसे खोदेंगे और इसे खोदकर बाहर निकलेंगे। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में याजूज माजूज की कौम जुल्करनैन की दीवार के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में क़यास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मुसल्ले से बनी हुई है, नबी से नहीं। यमन में दीवारें मारब के बारे में सदो जुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। कफ्तार में दरियाए खिजर और बहरे असूद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला जुनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नजर आती है जिसके बारे में लोग ख्याल करते हैं कि ये जुल्करनैन की दीवार है। एक साबी ने अर्ज किया, मैंने इस दीवार को धारीदार चादर की तरह देखा है जिसकी एक तरफ सुर्ख और एक काली है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई तुमने इसको देखा है। बाकी ये दावा है कि साइंस की तरक्की की वजह से अब दुनिया का कोई राज भी छुपा नहीं है। ये दावा गलत और बेदलील है। जिस दीवार की और जिस कौम की हक़ ताला ने खबर दी है वो सही है और दुरुस्त है। इस पर ईमान लाना भी वाजिब है और इसकी तस्दीक भी फ़र्ज है, मगर हमको इस दीवार का मौका और महल मालूम नहीं। बिलाशुबा अक़लिया ये मुमकिन है कि हमारे और इनके दरमियान बड़े बड़े समुंदर और बड़े बड़े पहाड़ हाइल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिजाल का ज़ोहर पहले होगा या याजूज माजूज का। हुज़ूर फरमाते हैं, जब दिजाल का ज़ोहर होगा तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम दमिश्क की मशरिक जानिब सफ़ेद मीनार पर जर्द कपड़े पहने हुए 2 फरिश्तों के बाजू पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। इनकी सांस की भाप जिस काफिर को पहुंचेगी वो हलाक हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिजाल के बाप लद के मुकाम कत्ल करेंगे। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत मोमिनीन को कोई तूर पर ले जाएंगे और इस वक़्त याजूज माजूज का ज़ोहर होगा जिनको कभी शिकस्त ना हुई है। याजूज माजूज हर बुलंदी से फैल जाएंगे। जब याजूज माजूज का ज़ोहर होगा तो इतनी ज़्यादा तादाद में होंगे, इनका पहला गिरोह ही बहरे तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी गिरोह बहरे तिब्रिया पहुंचेगा तो गुमान किया जाएगा कि यहाँ पानी होता ही नहीं था। ज़मीन को फतह करते करते बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और कहेंगे हमने सारी ज़मीन को फतह कर लिया है, अब आसमान की बारी है, इसको भी फतह कर लिया जाए। तो आसमान पर तीर फेंकेंगे जो खून आलूद होकर वापस आ जाएंगे। तो याजूज माजूज कहेंगे कि हमने आसमान भी फतह कर लिया है, दुनिया में कैद पड़ जाएगा। वो सारा पानी पी जाएंगे, सारी फसलें खा जाएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके साथी जो कोई तूर पर मौजूद होंगे वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हज़रत ईसा की दुआ कबूल करेगा। याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे जिससे सारी कौम हलाक हो जाएगी। हर तरफ याजूज माजूज की लाशें होंगी।
गंदगी और बदबू की नदियां बह रही होंगी, यहाँ तक कि ज़मीन पर पैर रखने की जगह ना मिलेगी। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक बड़े बड़े परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे जहां अल्लाह पाक हुक्म होगा। रसूल करीम ने फरमाया, ज़मीन के जानवर इनका गोश्त और चर्बी खाकर खूब मोटे होंगे। जब परिंदे इनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे तो इनको तीर कमान किस मकदार में ज़मीन पर होंगे कि मुसलमान एक तीर कमान और से 7 साल तक ईंधन जला सकेंगे। इसके बाद अल्लाह ऐसी बारिश करे बरसाएगा कि सब कुछ इसमें बह जाएगा और ज़मीन धुल कर पाक हो जाएगी। फिर ज़मीन पर ऐसे फूल उगेंगे कि एक इनार एक जमात के लिए काफ़ी हो जाएगा। दूध में ऐसी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगा। एक बकरी का दूध एक घराने के लिए काफ़ी होगा। फिर कई साल तक लोग ऐसे ही रहेंगे। फिर अल्लाह की एक ठंडी हवा भेजेगा जो सारे मोमिनीन की जान लेगा और बाकी लोग गधों की तरह खुलेआम ज़िना करेंगे। ज़ालिम और ज़्यादती फैल जाएगी। फिर उन्हीं लोगों पर क़यामत बर्पा होगी और हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे जिससे उन लोगों की रूहें उनके जिस्म से निकल जाएं।